हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस धर्म के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जी हाँ, आज हम जैन धर्म के बारे में आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। अगर आपको इस धर्म के बारे में पूरे इतिहास की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैन धर्म का इतिहास। दोस्तों, जैन धर्म को भारत के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। हालांकि ये जनमानस में बड़े स्तर पर महावीर स्वामी के बाद फैलता नजर आता है। जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिन शब्द जी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जीतना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव तथा अंत महावीर स्वामी। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तक माना जाता है। जैन धर्म अपने साहित्यिक पक्ष का भी धनी रहा है, जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। ये धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बड़ी सख्ती से मानता है। इस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनियों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैन धर्म हालांकि प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, पर जैसा कि हमने ऊपर कहा कि इस धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। इसके अनेक कारण थे। इस दौरान अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए। ये सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण बने, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। छठी सदी में काफी धार्मिक आडंबर फैलाए जा रहे थे। इस समय के आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस वक्त 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अतः सत्ता संघर्ष में शामिल क्षत्रिय वर्ण भले ही सत्ता के शीर्ष पर स्थित था, पर अभी भी उनके स्थानों को काफी नीचे देखा जाता था। इस प्रकार सामाजिक रूप से समाज में एक खाई बनने लगी। क्षत्रियों ने भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अगर हम महावीर स्वामी को और उनके समकालीन बुद्ध को देखें तो वो भी क्षत्रिय थे। वैश्य वर्ण भी इस वक्त तक काफी व्यापक रूप से स्थापित हो गया। आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के बावजूद भी वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे तीसरे स्थान पर था। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ आदि कर्मकांडों के नाम पर लिया जाता था। इस तरह इस वर्ग में भी एक तरह का संतोष जरूर व्याप्त था। इस धर्म की प्रवृत्ति ऐसी ना थी कि ये लड़ सके, इसलिए इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। शूद्र वर्ण की स्थिति वेदों के बदलते नैरेटिव के साथ दिन ब दिन गिरती गई। जहां एक और ऋग्वेद में सभी वर्णों की महत्ता को बराबर स्वीकार किया गया, वहीं इस काल तक उनकी स्थिति बदतर हो गई। एक वर्ग जो कृषकों का था, उनमें बलि प्रथा के कारण असंतोष व्याप्त था। गाय आदि की बलि इस वक्त में दी जाती थी। समय के साथ गाय और बैल पवित्रता के साथ साथ एक व्यावसायिक रूप से फायदेमंद जानवर बने। किसान एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें पशु बलि ना हो। अब अगर हम वैश्विक स्थिति को देखें तो उस वक्त चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में ज़रथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस का उदय हुआ। अतः विश्व के विभिन्न देशों में भी नए विचारों का जागरण हो गया। चूंकि भारत प्राचीन काल से व्यवसाय आदि के माध्यम से इन देशों से जुड़ा हुआ था, अतः इसके प्रभाव से भारत नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप यहाँ भी रूढ़िवादी परंपराओं को गिराकर नए आदर्शों की स्थापना की कोशिश होने लगी। जैन धर्म के तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों की माने तो इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद से लेकर के पुराणों और मनुस्मृति तक में मिलता है। शिव पुराण में इन्हें शिव जी का अवतार बताया गया है। इनका मोक्ष स्थान कैलाश माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आगे के कुछ तीर्थंकर इस प्रकार हैं: अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन सब में महावीर स्वामी की चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, जैन धर्म केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक गिना जाता है। वैसे तो इसका उदय भारत में हुआ है, लेकिन इसके जितने अनुयायी भारत में रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा भारत के पड़ोसी देशों और दुनिया के अनेक हिस्सों में भी रहते हैं। ऐसा माना जाता है इसकी शुरुआत महावीर स्वामी के द्वारा हुई, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव द्वारा हुई थी, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। दोस्तों, तीर्थंकर वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान या फिर यूं कहें कि मोक्ष को प्राप्त किया होता है। अब क्योंकि महावीर काल में इस धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा हुआ, यही वजह है कि आज अधिकतर लोग भगवान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। भगवान महावीर जैसे जैसे मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते गए, वैसे वैसे जैन धर्म का प्रचार होता गया। ये महावीर ही थे जिनके अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से जैन धर्म का उदय हुआ।
दोस्तों, आपने अहिंसा परमो धर्म का नारा तो सुना होगा, और हिंसा न करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान और जानवर तो दूर की बात, ये धर्म आंख से ना दिखने वाले जीवों को भी मारने को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसकी नज़र में ये भी एक पाप है। यही वजह कि जैन धर्म के ज़्यादातर अनुयायी आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, अरबी जैसे और शकंदर जैसी चीज़ों तक को हाथ नहीं लगाते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती हैं, और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीज़ें एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं जिनको मारना पाप है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि अपने उदय के बाद जैन धर्म आगे कैसे पहुंचा। दोस्तों, 24वें तीर्थंकर महावीर के हाथों में आने से पहले जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के हाथों से गुजरा, जिन्होंने इस धर्म को इसे नई दिशा दी। माना जाता है पार्श्वनाथ को झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए। इनमें चतुरायण धर्म भी इसको कहा जाता है, जिसे आप जैन धर्म का पुराना नाम कह सकते हैं। पार्श्वनाथ ने कुरीतियों से अलग हटकर ये कहा कि कभी भी हिंसा ना करना, हमेशा सच बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। पार्श्वनाथ के ये नियम सुनकर लाखों लोग उनके अनुयायी बनते गए, और इन नियमों का पालन अगले 250 वर्षों तक ऐसे होता रहा। लेकिन इस बीच धीरे धीरे वो समय आया जब पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों की अवहेलना शुरू हुई। कोई किसी नियम को नहीं मानता था, कोई किसी नियम को। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों का पालन करते, फिर अपने द्वारा नए नियम जोड़ने लगे। ये वही दौर था जब समूचे भारत में एक बार फिर रिचुअल्स यानी रीति रिवाजों ने अपने पैर पसारने शुरू किए। ये लोग धर्म से ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखने लगे, और तभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म आज के बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब इन्हें 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से इनके अनुयायी इनको महावीर कहने लगे। दोस्तों, ये तो था महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन। अब बात करते हैं इनके आध्यात्मिक जीवन की। कहा जाता है जब महावीर 30 वर्ष के हुए तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद ही महावीर ने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा से लेकर संन्यास ले लिया और जंगल चले गए। वहां 12 वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को रिजुपालका नदी के किनारे और साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही जगह है जो आज बिहार स्थित जैन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपने अनुयायियों के साथ उपदेश पर निकल गए, और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजीगार में दिया। दोस्तों, महावीर ने अपने उपदेश में 5 नियम दिए, जो पार्श्वनाथ द्वारा दिए 4 नियमों में एक नियम की वृद्धि थी। महावीर ने एक नियम और जोड़ा और बताया कि जैन धर्म के अनुयायियों को 5वां नियम यानी ब्रह्मचर्य भी अपनाना है, और जीवन के किसी भी समय में हो सकता है। इसे अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको समझ आएगा, जैन ही वो इकलौता धर्म है जहाँ बूढ़े तो बूढ़े, छोटी उम्र के बच्चे भी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, जिसके बाद ये दुनिया के सभी मोह से बहुत दूर निकल जाते हैं। वही उपदेश है जिसे महावीर ने दिया था। केवल यही नहीं, महावीर स्वामी ने इसके अलावा कुछ अन्य टीचिंग्स भी दी हैं, जिन्हें जैन धर्म ही नहीं कई अन्य धर्म भी मानते हैं। दोस्तों, जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड करने के लिए साफ साफ शब्दों में मना किया, जिसे उनके अनुयायी आज भी फॉलो करते हैं। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने को कहा है, जिसका कारण है आत्मा जो कभी नहीं मरती। इन्हीं उपदेशों के साथ महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हुए, तब साल 468 पूर्व बिहार की धरती पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को जैन धर्म सौंपकर चले गए। दोस्तों, महावीर के बाद इनके 2 अनुयायी हुए, जिनमें से एक थे श्वेतांबर और दूसरे थे दिगंबर। सफेद कपड़े धारण करने वालों को श्वेतांबर कहते हैं, वस्त्र धारण न करने वालों को दिगंबर कहते हैं। वेल दोस्तों, आज हम आपको दुनिया को सबसे बड़े जैन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये जैन मंदिर वैसे तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन जहाँ जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? क्या है उन सभी मंदिरों का इतिहास, कैसे आप उन सभी मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया को सबसे बड़े प्राचीन जैन मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर अवलोकन। दोस्तों, 4500 वर्ग गज के क्षेत्र में फैला और 29 हॉलों से युक्त रणकपुर जैन मंदिर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। चतुर्मुख धरण विहार के रूप में जाना जाता है। तीर्थंकर ऋषभनाथ को समर्पित मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। रणकपुर मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के 77 आश्चर्यों में से चुना गया है। मंदिर आदिनाथ का सम्मान करता है, जो जैन ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार वर्तमान आधे चक्र या अवसर्पी के पहले तीर्थंकर थे। 15वीं शताब्दी में राजपूत सम्राट राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान निर्मित मंदिर परिसर में कुल 4 मंदिर हैं। मंदिर का निर्माण एक स्थानीय जैन व्यापारी धन्ना शाह ने करवाया था, जिन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ था। रणकपुर मंदिर में वास्तुकला शैली पत्थर की नक्काशी प्राचीन मीरपुर जैन मंदिर पर आधारित है, जो राजस्थान के मीरपुर में स्थित है।
मंदिर को चौमुखा के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके 4 चेहरे हैं। पत्थरों से उकेरी गई ये खूबसूरत और अद्भुत संरचना अपनी शानदार वास्तुकला शैली के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर की अनोखी बात इसके रंग बदलने वाले स्तंभ हैं। दिन के हर घंटे के बाद वे सुनहरे से हल्के नीले रंग में बदल जाते हैं। गोमतेश्वर मंदिर का इतिहास। दोस्तों, गोमतेश्वर मंदिर, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसके इतिहास से जुड़ी जानकारियों के बारे में इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 982 या 983 ईस्वी के दौरान हुआ। ये गोमतेश्वर मंदिर राज्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित कर्नाटक के प्रमुख जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक स्थल है। इस पूरे मंदिर परिसर में जैन तीर्थंकरों की तकरीबन 43 प्रतिमाएं बनी हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर भगवान बाहुबली की तकरीबन 17 मीटर लंबी प्रतिमाओं को बनाया गया है, जो कि विश्व की सबसे लंबी प्रतिमाओं में से एक है। गोमतेश्वर मंदिर भारत के राज्य कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले शहर श्रवणबेलगोला में स्थित है। राज्य कर्नाटक के स्थित गोमतेश्वर मंदिर का दूसरा नाम बाहुबली मंदिर है। इस प्रतिमा की आंखें खुली हैं, जैसे कि ये पूरे संसार को देख रही हो। ये प्रतिमा कमल पर बनी हुई है। गोमतेश्वर मंदिर परिसर में भगवान बाहुबली की इस प्रतिमा को काफी सुंदर तरीके से नक्काशी दी गई है। भगवान बाहुबली की प्रतिमा के नीचे कन्नड़ शिलालेख भी देखने को मिलता है। इस मंदिर परिसर में बड़े बड़े स्तंभ वाला मंडप भी बना है। इन मंडपों में जैन तीर्थंकरों की तकरीबन 43 प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। दोस्तों, गुप्तेश्वर मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव महामस्तकाभिषेक है। ये उत्सव गोमतेश्वर मंदिर का एक बहुत बड़ा प्रमुख एवं प्रसिद्ध उत्सव है। यहाँ पर यह उत्सव आने वाले हर 12 सालों के उपरांत मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान गोमतेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित गोमतेश्वर प्रतिमा को दूध, केसर, घी और दही आदि में अभिषेक कराया जाता है। अगली बार इस गोमतेश्वर मंदिर में इस उत्सव को मनाने का वर्ष 2030 हो सकता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा 1231 ईस्वी में बनवाया गया था। जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप 2 प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर, जो दिलवाड़ा या देलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं, इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक हैं। विमल शाह ने पहले कुंभेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मंदिर बनवाए थे, किंतु उनकी इष्ट देवी अम्बा जी किसी बात पर रुष्ट होकर 5 मंदिरों को छोड़कर अवशिष्ट सारे मंदिर नष्ट कर दिए और स्वप्न में उन्हें दिलवाड़ा में आदिनाथ के मंदिर बनाने का आदेश दिया। किंतु आबू पर्वत के परमार नरेश ने विमल शाह को मंदिर के लिए भूमि देना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को रजत खंडों से ढक दिया। इस प्रकार 56 लाख रुपए में ये जमीन खरीदी गई। दिलवाड़ा जैन मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर का प्रवेश द्वार गुंबद वाले मंडप से होकर है, जिसके सामने एक वर्गाकृति भवन है। इसमें 6 स्तंभ और 10 हाथियों की प्रतिमाएं हैं। इसके पीछे मध्य में मुख्य पूजा गृह है, जिसमें एक प्रकोष्ठ में ध्यान मुद्रा में अवस्थित जिन की मूर्ति है। इस प्रकोष्ठ की छत शिखर के रूप में बनी है, यद्यपि अधिक ऊंची नहीं है। इसके साथ एक दूसरा प्रकोष्ठ भी बना है, जिसके आगे एक मंडप स्थित है। इस मंडप के गुंबद के 8 स्तंभ हैं। संपूर्ण मंदिर एक प्रांगण के अंदर घिरा हुआ है, जिसकी लंबाई 128 फीट और चौड़ाई 75 फीट है। कोलपाकजी जैन मंदिर। कोलपाकजी को कोलानुपाका मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये भारत के तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले के कोलानुपाका गांव में लगभग 2000 साल पुराना श्वेतांबर जैन मंदिर है। श्री अधीश्वर भगवान की माणिक्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध अत्यंत प्राचीन प्रतिमा श्री कोलपकजी श्वेतांबर जैन तीर्थ के मूल नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। एक लोकप्रिय किंवदंती है कि श्री आदिनाथ प्रभु के पुत्री श्री भरत चक्रवर्ती ने अष्टपद पर्वत पर सभी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को समारोह पूर्वक स्थापित कराया और प्रतिमा में एक नीले कीमती पत्थर से बनी थी, जिसे उन्होंने अपनी अंगूठी में स्थापित किया गया। ये वही प्रतिमा है। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे बड़े जैन मंदिर भारत में हैं, जो इस प्रकार से हैं। धर्मनाथ जैन मंदिर, जो कि कोच्चि केरला में है, वहीं शिखरजी झारखंड स्टेट में है, और हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर मध्य प्रदेश में है, जहां आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।